मेरठ में इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सीएम ग्रिड योजना की कई सड़कें बनाई जा रही हैं। इन सड़कों की जो लागत है वो सैकड़ों करोड़ रुपए में है। लेकिन कई इलाकों में चल रहे इस निर्माण के पीछे एक और बड़ा खेल जारी है। ये खेल है अवैध अतिक्रमण को परमानेंट किए जाने का, और इसमें नगर निगम के अफसरों से लेकर कई नेता भी शामिल हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने निकल कर आए, जिसके बाद अब उसकी शिकायत भी हुई है। शिकायत शासन से हुई है, मेरठ के कमिश्नर से हुई है, डीएम से हुई है और नगर आयुक्त से भी हुई है। और शिकायत की है शहर के सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर संदीप पहल ने। मेरे साथ हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो पूरा स्कैम है, ये स्कैम किस तरीके का है और कैसे पूरा नेक्सस सिंडिकेट काम कर रहा है? जो निर्माण चल रहा है उसके पीछे बहुत मोटा पैसा कमाया जा रहा है। देखो क्या है, जो सीएम साहब मेरठ आए थे उन्होंने कहा था कि मेरठ को एक अच्छा इलाहाबाद और उसकी तरह डेवलप किया जाए, लखनऊ की तरह। उनकी मंशा बहुत पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा लेकिन पहले सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएं, उसके बाद ये डेवलपमेंट के काम हों। लेकिन अतिक्रमण तो सर पिछले 2-3-4 सालों में कभी हटा ही नहीं, पूरे शहर में कहीं नहीं हटा। अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हटा, ना हटाने की जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी मंशा है। साथ में जो ये व्यापार संघ वगैरह हैं, ये अपने जो है अवैध कामों के लिए आंदोलन करने लगते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर अच्छे काम के लिए आंदोलन करने वाले लोग आपको कम मिलेंगे और गलत चीज़ के साथ खड़े होने वाले आपको विधायक हैं, सांसद हैं, सब मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुतायत में सभी जगह। तो मेरा कहना ये कि इसके अंदर पहले अतिक्रमण हटना था, जैसे कचहरी पुल पे 2 तरफ के 2 खोखे हटा दिए गए, लेकिन बाकी जो हैं वो नहीं हटाए गए। भाई स्टे है, स्टे कोई परमानेंट थोड़ी है। सरकारी ज़मीन पे किस बात का स्टे? बुलडोजर चला दो, उड़ा दो, क्या दिक्कत है इसमें? रोज चल रहा है बुलडोजर, रोज चल रहा है बुलडोजर। एक बुलडोजर इधर भी सही, लेकिन क्या है, अब आप जैसे कचहरी के बाहर ही जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पे जो है सड़क पूरा का पूरा नाला 20 फुट आगे सड़क पे ले आए हैं, जबकि उन दुकानों के नीचे से और पीछे से वो नाला जा रहा है। उसको नहीं करा काम को ठीक, कि इसको जो है इनको तोड़ दिया जाए अवैध निर्माण को, जबकि वो नगर निगम की भूमि पर अवैध खड़े हैं। नगर निगम ने खुद नोटिस जारी किए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स हैं वो। कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे अब ये कल परसों आपने शायद सुना भी होगा, जो कैंट विधायक हैं और क्या नाम है मेयर के बीच में कुछ वो ही है, वो जो भी कुछ मुंहजोरी हुई है, जो भी कुछ है। अब इसके अंदर जो आरजी कॉलेज ने बाहर बाकायदा अतिक्रमण किया हुआ, जिसे तोड़ भी दिया था, उसे जाके कैंट विधायक ने स्थायी करा दिया। और मैं आपको बता दूं, इसी आरजी कॉलेज के ऊपर 15 साल से 4.25 करोड़ रुपए ड्यू हैं कंपाउंडिंग के। उसकी फाइलिंग गायब है आईएमडीए से। तो ऐसे के अंदर जो ये विधायक हैं, मेयर हैं, सांसद हैं, ये पॉजिटिव काम करने के लिए बनते हैं या माफियाओं का साथ देने के लिए बनते हैं? सर, इसी तरह का जो एक सीएम ग्रिड की दूसरी योजना है, जो लोकप्रिय अस्पताल और सम्राट हेवन के सामने गुजरती है, वहाँ भी जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया। भाई कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इनको तो सिर्फ क्या है, ठेकेदार ने और ये सभी अधिकारी, मेयर, ये सब कमीशन का खेल है। उसके लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसफर हो जाएंगे, मेयर रिटायर हो जाएगा, आप किस किस के लिए लड़ोगे? लड़ते रहो सुप्रीम कोर्ट तक। लड़ तो रहे सेंट्रल मार्केट के लिए कि कानून का राज हो, और उसके लिए कहाँ तक लड़ना पड़ रहा है? कहाँ उसे खाली करा पा रहे हैं? क्यों नहीं अभी तक वो अधिकारी जेल भेजे गए आवास विकास वाले? इसी तरीके से सीएम ग्रिड के अंदर जो काम हो रहे हैं, देखो हमारी वाहनों की संख्या बढ़ रही है सड़क पर। तो जब सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो सड़क की चौड़ी होनी चाहिए। ये सीएम ग्रिड के अंदर जो काम हो रहे हैं, सड़क को और संकरा कर रहे हैं, नेड़ा कर रहे हैं। तो अब ये कैसा वो हुआ? ये विकास कहाँ कहेंगे? ये विकास क्या कहेंगे? तो विनाश है। और मैं गारंटी देता हूँ 1 साल बाद जब ये बना देंगे पूरा काम, ये सब बर्बाद हो जाएगा। और जो लेंटर की ये डाल रहे हैं नालों के अंदर, उसके जोड़ के अंदर से कभी भी ये रिसाव बंद नहीं कर सकते। जितने भी मेन रोड पर घर हैं, दुकानें, सब बर्बाद हो जाएंगे। इतना ऊंचा कर दिया, पानी नहीं निकल पाएगा कभी। और आपको एक और बात बता दूं, जिसने ड्राइंग बनाई है वो अनपढ़ है, डिग्री हो सकता है उस पे ऊपर अनपढ़ है। आपको बता दूं, ठेकेदार है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो दलाली के बेस पे ठेकेदार बन गया। ये सुना है कि पेटी ठेकेदार बन के और पूरे शहर के जो ठेके हैं वो पर्दे के पीछे एक ही आदमी के, हाँ, 1 या 2 के पास ही हैं, और पेटी ठेकेदार रखे हुए। ये वेस्टर्न कचहरी की रोड लगभग 2 किलोमीटर से भी कम है। ये 13 सितंबर को इसका नारियल फोड़ा था यशस्वी मेयर ने, और आज तक देखो आप, ये पूरी नहीं हुई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। धूल फाँक रहे हैं सारे, फाँक रहे। मेरे घर के अंदर जो है, मैं दमे का बीमार हो गया, लगभग खांसता ही रहता हूँ, और घर के अंदर रोज निकाल लो 1 किलो धूल मेरे घर में से, झाड़ू से और उससे। तो नर्क बनाने की क्या जरूरत थी? और क्या और मजे की बात बताऊँ, जो सीएम साहब ने तो कह दिया, लेकिन सीएम साहब को कोई असलियत नहीं बताता है।
समस्या ये है। असलियत क्या है जी? असलियत ये है कि नर्क बन जाएगा पूरा शहर, और ये सब पैसा है, देश पूरा का पूरा लोन पे चल रहा है, उसके बावजूद ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो कितने हमारे लिए शर्म की बात है। होना ये चाहिए था कि पहले अतिक्रमण हट के जो मूल रूप की सड़क है वो सामने आनी चाहिए थी, तब काम। यही बात कही थी सीएम साहब ने, यही बात कही मेरठ में जब आए थे वो कि पिछले साल फरवरी वगैरह में। तो लेकिन माने कौन? अधिकारी तो निरंकुश हैं, और वहाँ जो आधे ज़्यादा अधिकारी उनके आसपास हैं वो रिटायर्ड हैं। उनका क्या मतलब क्या होना है क्या नहीं होना? लखनऊ में रिटायर्ड मजे ले रहे हैं। आप चाहे विधानसभा चले जाओ, चाहे आप किसी भी प्रमुख सचिव पे चले जाओ, गवर्नर के यहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो सर क्या लग रहा है यहाँ शहर में किसकी बड़ी भूमिका है जो इस तरीके का करप्शन करा रहे हैं? भाई मैं तो कहूँगा सीधा सीधा, देखो जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो समाज में हित के लिए चुने जाते हैं, वो इन कामों के लिए नहीं चुने जाते। फीते काटने के लिए 13वीं में की फ़ोटो डाल दी, उठावनी की फ़ोटो डाल दी, इसके लिए नहीं बनते हैं विधायक या सांसद जो हैं। ये कोई काम ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ अपना, इनके पास तो अपने व्यापार हैं और अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। और मेयर मेयर तो यशस्वी हैं, आपको पता ही है, पुराने 2 बार रह चुके। शहर को कह रहे थे वो बना दूंगा मैं, क्या नाम है, फोटो बना रहे थे। इसे वो बना दूंगा, क्या नाम है, पेरिस और चंडीगढ़, नर्क बना दिया। आप उनके पुरानी गली जाके देख लो, पूरा सब गाली दे रही है पूरी गली से व्यक्ति को, मेयर को, क्योंकि वो उखाड़ के फेंक दी। जहाँ पहले रहते थे तिलक रोड पे, बना ही नहीं रहे, महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये बड़ी सुनियोजित तरीका से ये विनाश कर रहे हैं, ये है सीधा सीधा कहने का मतलब। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर संदीप पहल बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सीएम ग्रिड योजना है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार जारी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।